सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो है हमारे राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट। हम सब के अंदर ये भावना जब बन गई है, ये बिलीव बन गया है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, तो जो ही ये बिलीव बनता है, हमारे देश की जो संस्थाएं हैं, बहुत छोटे से सरकारी दफ्तर से लेकर संसद तक, एक छोटे मीडिया हाउस, हॉस्पिटल से लेकर एक शिक्षण संस्थान तक, सभी संस्थाओं में जो जवाबदेही है नैतिकता के प्रति, वो खत्म हो जाती है। सब कुछ निरंकुश जैसा महसूस होता है, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। और एक दूसरा बड़ा नुकसान, हमारा सामाजिक व्यवहार। हम सब के अंदर सामाजिक व्यवहार में ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को आया है कि भाई अन्याय का विरोध मत करो, चुप ही रहो। जुगाड़ से येन केन प्रकरण हम अपना काम करवाना पसंद करते हैं। अन्याय हमारे ऊपर चाहे सड़क पे हुआ हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक हुआ हो, हमारे मिलने वाले के साथ हुआ हो, तो भी हम उसे यही सलाह देते हैं कि भाई कुछ नहीं रखा, मत पड़ो इसमें, जैसे भी है ले दे के काम करवा लो। ये बहुत बड़ा शिफ्ट हमारे सोशल बिहेवियर में पूरे देश में देखने को मिला है, हो रहा है। तीसरा जो पर्सनल बात है बिल्कुल, और वो है हमारे युवाओं में, खासकर जेन जी की बात मैं करूंगा, जिम्मेदारी लेने की भावना में भारी कमी आई है। बात जब अंदर हेल्पलेसनेस के भाव जाते हैं, हम देश की जिम्मेदारी की बात क्यों करें? इस जिम्मेदारी लेने की कमी की वजह से उनके अंदर जो साहस है, जो उद्यमशीलता है, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। हर युवा ये चाहता है कि नौकरी कर लूं, रिस्क नहीं लूं, और नौकरी भी सरकारी नौकरी मिल जाए जिसमें मुझे काम भी नहीं करना पड़े। ये एक ऐसी प्रचलित धारणा हो गई है कि कोई इसका विरोध करने वाला तक नहीं है। यहाँ तक कि युवा परिवार बनाकर अपने परिवार की और बच्चों की जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं। तो जिम्मेदारी लेने की कमी एक बहुत बड़ा समस्या दिखाई दे रही है। अब सवाल ये आता है कि क्या किया जाए, क्या क्या हम कर सकते हैं? इसके लिए मैं अगले एपिसोड तक जाऊंगा, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं 2 शब्द इस बारे में ज़रूर कहना चाहता हूं कि भाई ये जो चुप रहना है, हमें इसे छोड़ना होगा। ये जो हम समझदारी भरा व्यवहार करते हैं कि भाई चुप रहने में ही समझदारी है, इसी को हमने आदत बना लिया है। ये नहीं चलेगा। हमें अपनी आत्मा को जिंदा रखना ही पड़ेगा। हमें हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए कार्य करना ही पड़ेगा। क्या कार्य करना है, हम क्या कर सकते हैं? और मैं बिल्कुल किसी हमारे देश में कोई आंदोलन खड़ा करने की या किसी क्रांति की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल निजी बात है कि हम हमारे अंदर की चेतना को जिंदा रखें, ताकि हमारे जो मन की स्थिति है वो बेहतर बनी रहे। मैं केवल इस टॉपिक पर बात करूँगा। तो मिलते हैं अगली कड़ी में।